हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो विद इन सेकेंडों में आपके जुबान पे रहेगा। अधातु यानी नॉन मेटल। अधातु क्या होते हैं इसके बारे में आपको पूरे डीप में बताया जाएगा। अधातु एक प्रकार का तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है, उसे अधातु कहते हैं। अधातु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 5 या 6 या 7 होता है। ठीक है। अधातु ना इनके अंदर तन्यता पाया जाता है, ना कठोरता पाया जाता है, ना ये आघातवर्धनीयता होते हैं। इनके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है। अधातु के बारे में पूरा डीप में यहाँ पे है, आपको पूरा चीज़ बने रहिए। आपको 5 मिनट में आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं। इसके 72 कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये याद रखिएगा ये पॉइंट को। ये भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं? भंगुर। भंगुर का मतलब होता है अवरक। देखें, अवरक को छूने पे क्या होता है? बिखर जाना, टूट जाना, वो भंगुर होता है। एक्सेप्शन में, अपवाद में याद रखिएगा, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आयोडीन क्या है? तो ये ठोस में होता है, भंगुर नहीं होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है। तो अपवाद में ग्रेफाइट आयोडीन याद रखिएगा। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट याद रखिएगा। ग्रेफाइट एक सुचालक पदार्थ है जो अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? एक सुचालक पदार्थ है जो क्या है? अधातु है। यानी कि इसमें विद्युत धारा क्या होता है? आसानी से प्रवाहित होती है। यह ठोस तथा गैसीय अवस्था में होते हैं। अपवाद ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी अधातु हैं गैसीय अवस्था में या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? तो एक अधातु है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, ये याद रखिएगा। सबसे भारी जल जो होता है वो D2O होता है। 22 तत्वों के बारे में ज्ञात किया गया है, जिसमें से 11 तत्व जो हैं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, एक तत्व जो होता है द्रव अवस्था में, और 10 तत्व ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। 16, 8, 17, 8 और 18, 8। ठीक है। समस्थानिक किसे कहते हैं भाई? तो वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जब जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए एक विधि को हम अपनाते हैं जो क्या है? पाइमुटीन है, प्रम्यूटीन। याद रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है इसी से। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया बलनीकरण कहते हैं। ये याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया को बलनीकरण कहते हैं। अब माचिस की तीली या बारूद में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। लाल फास्फोरस से माचिस की तीली, जो माचिस की तीली होता है जिस पे ग्रीन कलर का लगा होता है चाहे वो क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।